महारथी की परख अव्यक्त मुरली से प्रेरित। आप कौन हैं? ओम शांति। आज के इस रूहानी सत्र में आप सभी ज्ञान पिपासु एवं सहज योगी आत्माओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल्पना कीजिए उस त्रिनेत्र दृष्टा की जिसकी अंतर्दृष्टि पवन के चलने से पहले ही तूफान के सूक्ष्म प्रकंपनों को अनुभव कर लेती है। संसार जिसे अचानक आई हुई विपत्ति कहता है, एक दिव्य योगी के लिए वह केवल एक पूर्व सूचना मात्र होती है। आज की दुनिया में हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि यह है कि हमारी परखने की शक्ति क्षीण हो गई है। हम विघ्नों के द्वार पर आने का इंतजार करते हैं और फिर उनसे युद्ध करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी कोई ऐसी अवस्था भी हो सकती है जहां विघ्न आपका मार्ग रोकने का साहस ही न कर सके, आप विघ्नों को आने से पहले ही परख सके? आज हम केवल सूचना ही साझा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सोई हुई शक्तियों को भी जागृत कर अव्यक्त से व्यक्त होने की सूक्ष्म प्रक्रिया को समझेंगे। आज हम सब 6 फरवरी 1974 की अव्यक्त मुरली पर आधारित ज्ञान चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है परखने की शक्ति से महारथी की परख। अर्थात जिसमें परखने की शक्ति है वही महारथी है। आज के इस ईश्वरीय ज्ञान में हम सब इन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करेंगे। अष्ट रत्न कौन बन सकते हैं? अध्यात्म का राडार क्या होता है? और सर्वस्व त्यागी किसे कहा जाए? आज के इस अव्यक्त सत्र में हम सब एक महारथी आत्मा की क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसको समझेंगे और स्वयं को चेक करेंगे कि हमारी अवस्था क्या है। हम घुड़सवार हैं या महारथी हैं? प्यादे की बात बाबा ने इसमें नहीं कही, क्योंकि बाकी जो बचे वो प्यादे अपने आप हो जाते। अध्यात्म के क्षेत्र में अष्ट शक्तियां ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। आत्मा की, चेतना की वे अष्ट शक्तियां जो हमारे जीवन को सहज बना देती हैं। ये अष्ट शक्तियां हैं परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति। ये शक्तियां होती हर आत्मा में है।
हर एक व्यक्ति में ये शक्तियां होती हैं, लेकिन मर्ज रूप में रहती हैं, अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती हैं। उन शक्तियों को जो इमर्ज कर ले जाए समय पर, उनका जो आवाहन करने में समर्थ हो, वही महारथी है। आज के इस अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं कि जैसे आप सब बाप दादा का आवाहन करते हो, तो बाप दादा उस परम धाम से आपके समक्ष आ जाते हैं। क्या ऐसे ही आप अपनी अंदर अव्यक्त रूप में छिपी हुई शक्तियों का भी आवाहन कर सकते हो? आवाहन करने का मतलब क्या है? आवाहन करना अर्थात उनका स्वरूप बन जाना, उनको इमर्ज करना। जो शक्तियां हमारे अंतःकरण की गहराई में सोई पड़ी हैं, उन्हें ऊपरी स्तर पर ले आना, उनको कार्य में लगाना, इसको कहते हैं आवाहन करना। यदि परखने की शक्ति क्षीण होती है, तो अन्य 7 शक्तियां चाह कर भी युक्ति युक्त कार्य नहीं कर पाएंगी। होती 8 शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति जो परखने की शक्ति है, वो हर परिस्थिति में कार्य आती है। पहले आप परखेंगे, फिर उन 7 में से कौन सा शक्ति उस समय लगाएं। अगर आपकी परख ही गलत हो गई, तो फिर विजय संभव नहीं है। इसलिए परखने की शक्ति एक दिव्य चक्षु के समान है, जो तय करती है कि किस शस्त्र का उपयोग कब करना है। क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का, प्रसिद्ध करने का। प्रसिद्धि तब होगी जब शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। विजय का नारा तब बुलंद होगा जब ये अष्ट शक्तियां आपके चेहरे से, आपके चलन से प्रत्यक्ष होंगी। तब आत्माओं को ये दिखेगा कि इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान से क्या पाया है। याद रहे, अष्ट रत्नों में वही आत्माएं स्थान पा सकती हैं जिनके जीवन में इन शक्तियों का सामर्थ्य स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन में अगर ये शक्तियां नहीं दिखेंगी, तो फिर अष्ट रत्नों में आपका स्थान नहीं हो सकता। अष्टरत्न का मतलब जितनी भी राजाई होगी, उनमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, आज की भाषा में बोले तो जो अष्ट दरबारी होते हैं, जो विशेष प्रमुख होते हैं राजा के लिए, उनमें आपका स्थान नहीं हो सकेगा। बाबा इस मुरली में कहते हैं कि वर्तमान समय विज्ञान का रिफाइन रूप है। दिनों दिन विज्ञान रिफाइन होता जा रहा है। आप सब जान रहे हैं, कंप्यूटर से आज लैपटॉप, पामटॉप और टैबलेट बन गया। ये रिफाइन रूप है। बड़ी बड़ी कैसेटों से आज एक छोटी सी चिप बन गई। ये रिफाइन रूप है। बड़े बड़े एयरफोन के स्थान पर छोटा सा ब्लूटूथ आ गया। ये रिफाइन रूप है। तो ऐसे एक जो महारथी होता है, उसका ज्ञान भी रिफाइन होता है,
उसके अंदर जो परखने की शक्ति होती है वो भी रिफाइन होता है। तो क्या आपका ज्ञान वही घिसा पीटा है, वही पुराना, या रिफाइन है? आपकी परखने की शक्ति कितनी रिफाइन बनी है? ये परखने की शक्ति एक राडार जैसा है। आज से पहले जब युद्ध होता था, सेना जब आक्रमण कर देती थी, कुछ नुकसान कर देती थी, तब समझ में आता था आक्रमण हो गया और प्रतिकार करना होता था। आज साइंस इतनी रिफाइन हो गई है कि उसने राडार विकसित किया है। जो सेना अपने घर से चले, कोई विमान अपने घर से चले, और राडार उन तरंगों को पकड़ करके पहले ही सूचित कर देता है कि कोई विमान, कोई शत्रु पक्ष आपके पास आ रहा है। और इधर वो शत्रु आने भी नहीं पाता कि रास्ते में ही इधर की सेना उसका जवाब दे देती है, उसको समाप्त कर देती है। ठीक इसी प्रकार से माया और परिस्थितियां आई नहीं है, लेकिन पहले से ही आपको आभास हुआ और आपने उसको पकड़ लिया। इसका मतलब आप महारथी हो। आप में परखने की शक्ति इतनी है कि शत्रु द्वार पे नहीं आया, केवल वो मन बनाया है, लेकिन आपके प्रकंपनों ने उसको पकड़ लिया। आप सब देखेंगे अगर, तो 5 पांडव भी महारथी थे, कृष्ण भी महारथी थे, लेकिन कृष्ण की दृष्टि बड़ी ही दूरदर्शी होती थी। क्या करना है, भविष्य ऐसा होगा, उसकी अभी से तैयारी कैसे करें, ये सारी योजनाएं पांडवों की तुलना में कृष्ण के अंदर बहुत ज्यादा थी। उनको पता होता है कि अगर कहीं महाभारत युद्ध हुआ तो दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ेगी। पहले से ही वे अर्जुन को, जाओ तपस्या करो, दिव्यास्त्र इकट्ठा करो। ऐसे बहुत सी हैं घटनाएं जिसमें ये दिखाया जाता है कि कृष्ण पहले से ही उसकी सूक्ष्मता को परख लेते थे, इसलिए वो महारथी थे। तो यह मुरली कहती है कि परिस्थिति आपके द्वार पे आए, आपको युद्ध करना पड़े, उसके बाद आप उसे हरा भी ले जाओ मान लो, तो आपको महारथी नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब युद्ध क्यों करना पड़ा, द्वार पे वो कैसे आ गया आपके? क्योंकि जब वो चला तभी आप परख नहीं पाए, आपने परखने में देर कर दी, तो आप घुड़सवार कहे जाओगे अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो। और अगर आप होवनहार घटनाओं को पहले से ही परख सकते हैं तो आप महारथी हैं, आपका राडार बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे जैसे मिलिट्री का राडार परख लेता है और उसके बाद शत्रु के विमान की आहट पहचान कर सुरक्षा कवच सक्रिय हो जाता है, तो ठीक वैसे ही एक महारथी का पुरुषार्थ इतना रिफाइन होना चाहिए कि माया के सूक्ष्म संकल्पों को भी उसके बुद्धि का राडार पहले से ही स्पष्ट कर ले। शत्रु के आने के बाद युद्ध करना वीरता हो सकती है, लेकिन शत्रु के सीमा के बाहर रोक देना ये महारथीपन है। यह रिफाइंड पुरुषार्थ ही वो रेखा है जो महारथी और घुड़सवार के बीच अंतर पैदा करती है। महारथियों का ज्ञान, महारथियों की समझ, महारथियों का योग, महारथियों की धारणा सब रिफाइन होगी। घुड़सवार का ज्ञान, योग, धारणा, सेवा
सब वही होगी, पारंपरिक होगी, रिफाइनेस नहीं होगा। ये फर्क है। एक निरंतर योगी की अवस्था का अर्थ केवल परमात्मा की याद में बैठना ही नहीं है, बल्कि एक सेकंड की भी विस्मृति या व्यर्थ को स्वीकार ना करना है। अगर परिस्थिति और माया हमारे द्वार पर आ गई, हमने उससे युद्ध किया और जीत भी गए, तो घुड़सवार ही कहलाएंगे, क्योंकि युद्ध में समय तो गया हमारा, वेस्ट तो हुआ समय। नहीं तो हमारी मगन अवस्था रहती, हम उसकी याद में निरंतर लवलीन रहते। उस युद्ध द्वार तक आया तो मेरी अवस्था भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन उससे डगमग तो हुई। एक जो महारथी होता है वो युद्ध की स्थिति आने ही नहीं देता है, पहले से ही परिस्थिति को परख निपटा देता है और निरंतर योगी बना रहता है। बाप दादा ने महारथी और घुड़सवार के बीच अंतर को बहुत बारीकी से स्पष्ट किया है। आइए एक एक अंतर देखते हैं। महारथी वह है जो विघ्न को आने ही नहीं देता। ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन जो 2 महीना बाद आने वाला है उसको वो आज ही परख गया और उसकी तैयारी वो अभी से इस ढंग से करता है कि जब वो आता है तो 2 मिनट में उसका उत्तर दे देता है। उसकी अवस्था बिगड़ती नहीं है। उसकी बुद्धि का दर्पण इतना साफ होगा कि वह आने वाली परीक्षा को पहले ही कैच कर लेता है। क्या है हम ऐसे? अगर ऐसे हैं तो महारथी। घुड़सवार, घुड़सवार वह है जिसके पास विघ्न आता है, वह उससे लड़ता है, संघर्ष करता है और शायद अंत में जीत भी जाता है, लेकिन उस युद्ध में उसका समय, संकल्प, ऊर्जा बहुत नष्ट होता है। मुरली का यह सत्य हमें झकझोर देता है कि यदि माया आई और आपने उसे हटाने में 1 सेकंड भी लगाया तो 1 सेकंड वेस्ट माना जाएगा। महारथी को तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे, अर्थात 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। जब निरंतर योगी हो तो निरंतर का मतलब क्या हुआ? निरंतर का मतलब ही होता है जिसमें थोड़ा भी अंतर ना हो। अगर माया को हटाने में व्यस्त हुए तो लगन में मगन रहने की वह अखंड स्थिति खंडित हो जाती है। यह 1 सेकंड की चूक हमें नंबरवार बना देती है। तो आज हम सब ने ये भी समझ लिया कि 1 सेकंड का जो पेपर है वो है क्या। घुड़सवार 1 सेकंड की चूक कर देगा, महारथी नहीं करेगा। इस अवस्था को पाने के लिए कौन से 2 गुण धारण करने हैं? योग युक्त, युक्ति युक्त। युक्ति युक्त माना हर निर्णय सटीक, हर बोल सटीक, व्यर्थ का नाम निशान नहीं। और योग युक्त माना सही समय पर बोल, सही समय पर निर्णय और सही दिशा में निर्णय। तो जो योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा, उसके अंदर यह गुण आ जाएगा। जब आपकी दिनचर्या ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुकूल होगी तो बुद्धि का दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तब भविष्य की परिस्थितियां धुंधली नहीं बल्कि कांच की तरह स्पष्ट नजर आती हैं। जब हम इस सूक्ष्म परखने की शक्ति से समय बचाना सीख लेते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की जड़ों की ओर मुड़ते हैं, जहां सर्वस्व त्याग का अर्थ ही बदल जाता है। आज की इस मुरली में परमात्मा पिता ने हम सबको
सर्वस्व त्याग करने के लिए कहा है। महारथी वो जो सर्वस्व त्यागी होगा। संपूर्ण पावनता का अर्थ केवल स्थूल विकारों का अभाव नहीं है। मोटे मोटे विकारों को जीत लेना और ये समझ लेना कि हम संपूर्ण पावन हो गए, तो इसको रिफाइन नहीं कहा जाएगा, इसको घुड़सवार कहा जाएगा। ज्यादातर आत्माएं यही अर्थ ले रही हैं और आप भी यही अर्थ ले रहे हो, तो आप घुड़सवार हैं। यह हमारे उन 21 जन्मों के दैवी साम्राज्य की नींव है जहां निर्विघ्न और अखंड सुख का वास होता है। सूक्ष्म त्याग की व्याख्या यह है कि जो महारथी होगा वह विकारों के सूक्ष्म वंश को भी पहचान सकेगा, उनको भी परख सकेगा। जैसे जमीन के अंदर अगर बीज छिपा हो, ऊपर से मोटी मोटी शाखाएं कितना भी काट दो तो क्या होगा? पौधा वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। अंश बचा तो वंश फिर से तैयार हो जाएगा। ऐसे ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब बहुत मोटे मोटे हैं, ये तो दिखाई देने लगते हैं। आप इनको काट दिए, लेकिन अगर इनके बीज को आप नहीं काटे तो ये फिर से उभर आएंगे। जब यहां वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं, कहां? इस संगम युग पर जब विकारों का वंश सहित त्याग करते हैं, तब 21 जन्मों के लिए वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। इसी आधार पे आपके वंशज और आपका राज्य भविष्य आने वाली दुनिया में कैसा होगा, उसकी नींव यही पड़ रही। अगर आप यहाँ निर्विघ्न निर्विकारी हो गए हैं तो आपका वहां राज्य भी निर्विघ्न रहेगा, आपके वंशज भी निर्विघ्न रहेंगे। यदि त्याग में सूक्ष्म कमी रह गई तो भविष्य के 21 जन्मों के भाग्य में भी वह कमी झलकने लगेगी, ऐसा परमात्मा पिता कहते हैं। महारथी के लिए एक और बात, समय संकल्प उसकी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ईश्वरीय अमानत है। जो भी समय मिला, जो भी संकल्प है, जो भी ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, धन है, तन है, वो सब ईश्वरीय संपत्ति है, ऐसा मानेगा। उस पर वो अपना मालिकाना हक नहीं जताएगा और ना ही वो उसका घमंड रखेगा कि ये मेरा है। जब आपने स्वयं को अर्पण कर दिया तो आपका एक एक सेकंड परमात्मा के कार्य के लिए है। यदि आप उस समय को व्यर्थ चिंतन, समय किसका है? बाबा का। और उस समय को अगर आप व्यर्थ चिंतन स्वयं की कमजोरियों और देह अभिमान में लगाते हो तो यह अमानत में खयानत करना हुआ। यह एक आध्यात्मिक ऋण है जो हमारी उन्नति को रोक देता है। जैसे लोग जब दुनिया में कहीं ऋण ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो उनकी उन्नति कुछ दिन के लिए रुक जाती है, क्योंकि वे जो भी कमाते हैं ऋण को चुकाने में लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप समय को व्यर्थ गंवाते हो तो आप आध्यात्मिक रूप से नीचे आ जाते हो। कुछ दिनों के लिए आपकी उन्नति रुक जाती है। जब एक आत्मा सर्वस्व अर्पण कर देती है तो उसकी सूरत और सीरत से एक रूहानी चमक, एक अक्ल झलकने लगती है, एक समझ झलकने लगती है, दिव्य समझ। अगर दिव्य समझ नहीं आया, चेहरे पर ओज नहीं है, तेज नहीं है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं समर्पण में कमी है। उसका प्रभाव
एक लाइट हाउस की तरह होता है, स्थिर, अचल और मार्गदर्शक। जैसे लाइट हाउस क्या होता है, स्वयं नहीं चलता, वो एक जगह स्थिर होता है, लेकिन वो सारे संसार को मार्ग दिखाता है। ऐसे आप अपनी चेतना की ऊंचाई पर स्थिर होकर के सर्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं। लोग उसकी शांति के पीछे छिपे उस आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को देख सकेंगे। आज हमें इस कसौटी पे खुद को कसना है कि क्या हमारी सूरत में वो रूहानी समझ प्रत्यक्ष हो रही है। आज के इस दिव्य संवाद से हम 3 महामंत्र लेकर जाएंगे। पहला, हमारी बुद्धि कैसे हो, राडार जैसी। अपनी बुद्धि की तुलना हमें भौतिक राडार से करनी है। जैसे उस राडार के नेत्र से कोई नहीं बच सकता, ऐसे हमारी बुद्धि से कोई भी परिस्थिति जो भविष्य में आने वाली है ना बच सके। अब लोग इसका उल्टा उपयोग क्या करेंगे, अपने बुद्धि का उपयोग दूसरे की कमी कमजोरियों को देखने में लगा दे रहे हैं। वहां कोई बड़ाई नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो उन परिस्थितियों के लिए, माया के उन रूपों के लिए जो आपके अथवा आपके संस्थान के, आपके परिवार के आध्यात्मिक उन्नति को रोकने के निमित्त बन रहे हैं। कोई आपको बहुत बड़ी शक्ति दे दे और आप उस शक्ति को छोटे छोटे कार्य में लगाओ तो हंसी का विषय हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। अगर आपको कोई महान शक्ति देता है तो उसे महान कार्य में लगाओ। दिव्य बुद्धि मिली है तो हम दूसरे की कमी कमजोरियों को देखने में लगाएं तो ये बचपना हो गया। उस दिव्य बुद्धि के राडार से हम उन चीजों को देखने में लगाएं, उन चीजों को सॉल्व करें, उन प्रॉब्लम्स को, जिससे हमारे परिवार का और समाज का जो है नुकसान हो रहा है। समय की पवित्रता, 1 सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में बदले। समय को अगर स्वयं में लगाते हैं, व्यर्थ में लगाते हैं तो अमानत में खयानत करना है। हर पल को विश्व कल्याण में लगाएं। तीसरा है, विकारों के सूक्ष्म अंशों को पहचानें ताकि आपकी 21 पीढ़ियां निर्विघ्न रूप में जीवन जी सके। अपनी सूरत को ईश्वरीय अक्ल का आईना बनाएं। याद रहे, महारथी वह नहीं जो तूफान से पार पाता है, महारथी वह है जिसके पास तूफान आने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेता है। जो तूफान से लड़ा वो तो घुड़सवार हो गया, उसे महारथी नहीं कहा जाएगा। आज का आपका विशेष अभ्यास होना चाहिए कि अपनी बुद्धि के राडार को सक्रिय करें। आज आने वाले किसी भी सूक्ष्म विकार, चाहे वह जलन हो, स्वार्थ हो या आलस्य हो, उसको प्रकट होने से पहले ही परखें। उसे अपने शब्दों तक पहुंचने से पहले ही शुभ भावना के अस्त्र शस्त्र से काट दें। और एक बात, हम अपनी आंतरिक शक्तियों का जब आह्वान करते हैं तो क्या वे हमारे स्वरूप में प्रकट होती हैं? क्या वे हमारा कहना मानती हैं? क्या हम उनको अपने स्वरूप में प्रकट करके कार्य में लगा सकते हैं? ये चेक करना है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रयास करें, योग युक्त, युक्ति युक्त होकर के आगे बढ़े। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, महारथी बने, आगे बढ़े, विश्व का कल्याण करें।
इन्हीं शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं ओम शांति।